आप सबका नेता प्रतिपक्ष माननीय दीनानाथ वर्मा जी की इस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिसे लेकर नगर निगम लंबे समय से योजना क्रमांक 6 को लेकर आंदोलित था, उसी विषय पर माननीय दीनानाथ जी भाजपा सरकार की और नगर निगम की जो क्रियान्वयन है नोटिफिकेशन के बाद उस पर चर्चा करेंगे, कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं माननीय दीनानाथ जी से आग्रह करूँगा। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज जिस विषय पर अपन यहाँ पे चर्चा के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोग आए और इस चर्चा पे भाग ले रहे हैं। शहर का एक ऐसा मुद्दा जिसके लिए हम लोगों ने लगातार कई वर्षों से प्रयास किया था कि इस मुद्दे को अपन लाके और जल्द से जल्द इनसे जुड़े लोगों को राहत देंगे, पर किन्हीं कारणों के बस वो जब तक पूरा हुआ और जब उसको पूरा हो जाना चाहिए, इनके द्वारा ये रोक लगाई जा रही, क्यों लगाई जा रही है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रीवा सुधारनाथ योजना क्रमांक 6 के संबंध में पूर्व मंत्री एवं विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा चुंगी छत पूर्ति की तरह भागीरथ प्रयास करते हुए योजना क्रमांक 6 की भूमि को डी नोटिफाइड कराने के लिए 18/5/2022 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, जिसे बाद में एक महत्वपूर्ण व जनहित का विषय मानते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तत्काल कैबिनेट की बैठक में रीवा के लाडले विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के विशेष आग्रह पर शामिल कर रीवा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के सुधारनाथ द्वारा जांच पश्चात ऐसी भूमियों को डी नोटिफाइड कर मंत्रिमंडल में पास करवाकर उक्त निर्णय हेतु प्रशासक एवं कलेक्टर रीवा के द्वारा उक्त कार्रवाई हेतु लेख किया गया था। आज विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने योजना क्रमांक 6 के रहवासियों के गले की फांस निकालने भागीरथ प्रयास करके 500 से 700 परिवारों को राहत दिलाने प्रदेश कैबिनेट द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक में प्रस्ताव लाकर रीवा नगर निगम के योजना क्रमांक 6 के डी नोटिफाई कराने का ऐतिहासिक निर्णय कराया, जिससे स्थानीय रहवासियों का भय समाप्त हुआ कि उनका घर फ्लैट कोई नहीं छीन सकता, जिसकी क्रियान्वयन हेतु नगर निगम रीवा के MIC से प्रस्ताव लाकर परिषद में पास कराना है। परंतु रीवा महापौर जी द्वारा ये सारी बातें आप दिए, इसको हम पढ़ लें, ठीक है ना जी, इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बताइए कि अड़चन क्या है। अड़चन ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं बेसिकली कि इस डी नोटिफिकेशन में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि शासन ने प्रस्ताव दिया कि आप परिषद से पास करा के एक वैधानिक कार्रवाई होती है, उसको वापस भेज दीजिए, पर इसमें माननीय महापौर जी द्वारा लगातार अड़ंगा लगाया जा रहा है। उसको ना MIC ने आपकी है, कहीं का अड़ंगा नहीं, तो जब हमारे तक पहुंचेगा तब ना। अध्यक्ष आपकी नहीं, तो जब हमारे तक बात आएगी, परिषद तक आएगी तब ना। हम इसके लिए विशेष सम्मेलन बुला रहे हैं, उसी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया। अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं, वो क्या वजह है? अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है? वो नहीं चाहते कि ये योजना का लाभ यहाँ की जनता को मिल पाए। इसके पहले पूर्व में भी इस जब योजना का लोगों को भय दिखाकर, उस समय के तत्कालीन कमिश्नर जो थे, भय दिखाकर JCB खड़ा करके किस तरह से लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब ये प्रश्न जो है भोपाल तक पहुंचा और इसका इतना जल्दी क्रियान्वयन हुआ। जो आपने डिनोफाई कहा, इसकी प्रक्रिया तो बहुत पहले से चल रही थी, तब आपका महापौर भी था और ये विधायक जी भी थे, पर अभी ये मामला क्यों त्वरित उठाया जा रहा है? क्योंकि आज की समस्या तो है नहीं, स्कीम नंबर 6 लगभग 2014 और 2012 से भी चली आ रही है। इसकी समस्या तो बहुत पहले से चली आ रही है। आपका प्रश्न जायज है कि अभी क्यों। मान लीजिए कि हम कोई प्रक्रिया आज चालू करते हैं, हम खाना बनाते हैं तो पहले जो है चावल दाल धोते हैं, फिर कुकर में चढ़ाते हैं, तब बन के आता है। इसी तरह जब इसकी कागजी कार्रवाई जब हमने पूर्ण की, जब शासन को गया, इसकी जब जांच हो गई, ये हुआ कि अब इसको जो है डी नोटिफिकेशन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले परिवार है अब वो कहीं नहीं जा सकते। तो शासन ने जब भेजा तो हम क्यों लिंगारान कर रहे हैं? हमारा प्रश्न ये है। प्रदेश कैबिनेट ने जब अपनी बात को हम तक दे दिया कि आप इसको जो है आप परिषद से करके हमारे पास भेज दीजिए, हम इसको जो है मुक्त कर देंगे। सरकार का ये अच्छा कदम है। यहाँ के जितने लोग बेचारे प्लाट खरीदे थे, गलती चाहे जिसकी भी रही हो,
सुधार न्यास ने ज़मीन ले दिया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था, कुछ को मुआवजा मिला, कुछ को नहीं मिला, होगा जो जैसा रहा होगा। और इस बीच में भूमि स्वामियों का नामांतरण तो हुआ नहीं नगर निगम के नाम, न सुधार तत्समय सुधार न्यास के नाम, अब बाद में नगर निगम के नाम। भूमि स्वामियों ने बेच दिया, हमने खरीद लिया, अगले खरीद, जो भी खरीदे उनका दोष नहीं था। उनके हित में एक अच्छा कदम है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि इसको डिनोटिफाई किया जाए। जी, डिनोटिफाई का मतलब ये है ना कि जो जिन भूमि स्वामियों की जो जमीन थी उन्हीं की है, उन्होंने जो जिसको स्वतः दे वर्तमान दिया में जो रह रहे हैं वो रहेंगे। नहीं, उसमें जिस रकबे पे वो रह रहे हैं उसमें भी जैसे कि अपन ने दिया था 91.375 एकड़ अपन ने एक्वायर की, और लगभग आपको 32.34 एकड़ में जो है योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसमें कुछ ही भूमि उनको दी गई, पूरी भूमि नहीं दी गई। जिसको अपन ने ले, जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, वो मुआवजा जो है डिनोटिफिकेशन के तहत आया, उसको मुक्त कर। बाकी ये चीज़ें बस स्टैंड वाला एरिया नहीं, जो हाँ जिसने जो अपन ने मॉर्गेज कर लिया था, जिनको मुआवजा दे दिया था, वो मुक्त हो चुके हैं। जिनको मुआवजा नहीं दिया गया था, मतलब तो सिर्फ और सिर्फ इसमें- अड़चन जो अड़ंगा लगा रहे हैं वो कांग्रेस महापौर लगा रहे हैं। आपके पास बहुमत है, आपके पास विधायक, फिर भी नहीं उसमें वो विधायक का प्रश्न वहां से तो उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया। अब यहाँ आया नगर निगम में एक वैधानिक व्यवस्था है कि आप जो है परिषद से इसको पास करा के भेज दीजिए, तो क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो परिषद में ही नहीं भेज रहे, अपने तक रखा, MIC तक में नहीं लाया। उनको अपनी MIC को कोई विश्वास नहीं है। ये बताइए परीक्षण में कितने एकड़ जमीन है, क्लियर हो गया, कितनी भूमि सारी चीजें क्लियर, ये क्लियर है ना जी। अब उसमें क्या करना है, अब वो तो लिंगाराम जांच क्या करने के करना है, लिए उनको लिंगाराम किसी को मिला है कि नहीं मिला है, वो जांच कराना था तो इनको जांच तब करना चाहिए जब इनकी सरकार थी, जब इनके लोग थे, ये नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष थे, तब इन्होंने एक भी पत्र नहीं लिखा जांच के लिए। आज क्या जांच करा रहे हो, आज आप क्या परीक्षण करा रहे हो? उस समय जब आया था तब आपने परीक्षण नहीं कराया, आज आप क्यों करा रहे हो? प्रश्न ये है। अगर आप करा भी रहे हो तो एक तहत 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, आज 4 महीने से फाइल आपके पास रखी है, MIC तक में आप नहीं लेके आए हो। हमारा प्रश्न ये है कि आप उसको परिषद तक लाते, अभी तक उन लोगों को मुक्ति मिल गई होती, जो यहाँ पे बेचारे रात को सोते हैं कि सुबह उनका मकान रहेगा कि नहीं, सुबह उनकी छत रहेगी कि नहीं, उनको मुक्ति मिल जाती। पर ये नहीं कर रहे हो, वो कर क्या रहे हैं? क्वेरी पे क्वेरी कर रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है यहाँ की जनता के साथ, स्कीम नंबर 6 के लोगों के साथ। विशेष बिंदु जिनके कारण अड़चन डाली जा रही। अब ये तो फाइल परीक्षण उपरांत ही मालूम चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। नहीं तो आप विशेष लोगों- बिंदु- आप लोगों ने परीक्षण नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष देखिए, हैं। निवेदन ये है, आपको- MIC की कार्रवाई, MIC की नहीं, इस विषय में परिषद में बात तो आप नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जवाब तो चाहिए ना उससे। हाँ, अब इसीलिए MIC से आपको MIC सदस्यों से, महापौर से, अब उसमें मेन तो बॉडी अब आपकी वो है ना, प्रशासन भी है उसका ना, जी। नगर निगम जी। प्रशासन, वहाँ आपने जानने की कोशिश किया कि किन बिंदुओं तक कहाँ तक बात हुई है। फाइल सिर्फ अलमारियों में पड़ी धूलकारी, आपने जानने की कोशिश कब बिल्कुल की जानने है? की कोशिश क्या की है। और मेरा जो इस पे अगला कदम है, हमने एक विशेष सम्मेलन के लिए पत्र 26 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया है। 15-25 लोगों ने उसमें दस्तखत करके दिए हैं कि भैया आप ये विशेष सम्मेलन इस विषय को लेकर बुलाइए, इस पे हम चर्चा करेंगे। परिषद के एजेंडे में जोड़ा गया था, परिषद के एजेंडे में अभी तक नहीं आया। वही तो विषय है कि वही तो MIC विषय है कि MIC में ही नहीं लाए, परिषद में कहाँ से लाए? मैंने महापौर जी MIC में लाए प्रस्ताव को, फिर परिषद परिषद में में दे। वो ले नहीं आ रहे हैं, ये ये विषय तो ठीक है, लेकिन एक ध्यान दिलाने, किसी विषय वस्तु को सामने लाने, क्या केवल MIC वाले ही बात रहे, आम पार्षद का ये भी अधिकार नहीं है, नेता निश्चित प्रतिपक्ष तौर का पे- नहीं है कि इस बात को निश्चित रखे तौर कि पे, इसमें पूछा हाँ। जा सके। पारित करना न करना एक अलग विषय, नहीं, प्रस्ताव तो जानकारी MIC में नहीं, भी जानकारी लाएंगे, के लिए तो आप नहीं पूछ सकते, जानकारी सदन में नहीं लाई जा सकती, जानकारी के लिए ही विशेष सम्मेलन बुलाया है कि आपको इसमें क्या क्वेरी करनी है और क्या चाहते हैं। उस पे अपन सदन में अगर वो प्रस्ताव आता है विशेष सम्मेलन में, तो हम उसको पास करके सरकार को भेजने का काम करेंगे। कब किया जाएगा विशेष सम्मेलन? ये तो माननीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है कि वो कब बुलाते हैं। हमने 26 को पत्र दे दिया है और हमको लगता है कि इसी हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर उनको रहता है कि एक हफ्ते के अंदर विशेषाधिकार है कि वो बुला लें। उसमें क्या है, माननीय कमिश्नर साहब से भी समय लेना पड़ेगा और माननीय महापौर जी से भी लेना पड़ेगा, तो जिस दिन वो खाली रहेंगे उस दिन वो सम्मेलन बुला लेंगे। आज आप उस चीज़ को अब यहाँ एक्सप्लेन करने से अच्छा नहीं समझ पाए, मैं फिर भी प्रयास करता हूँ।
हमने कहीं भी या मेरे सदस्य ने या भाजपा के किसी भी पार्षद ने उस एजेंडे का विरोध नहीं किया है। हमने ये कहा है कि इसमें जो माननीय कमिश्नर साहब का वर्जन आया है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस एजेंडे को यहाँ तक लाना चाहिए। जो चीज़ नियम कानून कायदे में नहीं है उसको अपन कैसे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही हम लोग हर कार्य करते हैं नगर निगम के एक्ट के तहत। उस एक्ट में वो है ही नहीं कहीं, तो हम उस पर कैसे जा सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये लाना था तो आपको चर्चा पर चर्चा